एक छोटे से कीट की बड़ी कहानी। एक घनी प्राचीन जंगल के हृदय में, जहां सदियों पुरानी वृक्षों की विशाल शाखाएं आकाश को छूती थीं और सूरज की किरणें पत्तों के घने जाल से छनकर मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक छोटे से तालाब के किनारे एक नन्हा कीट रहता था। उसका नाम था गुंजन। गुंजन एक साधारण मक्खी थी, जिसका जीवन सुबह की पहली किरण से लेकर शाम की अंतिम गोधूली तक बस एक ही लय में बीतता था, भिन भिनाना। फिज फिज, ये उसकी पहचान थी, उसकी उपस्थिति का प्रमाण, एक ऐसी आवाज जो जंगल की विशालता में अक्सर खो जाती थी। गुंजन को अपनी भिन भिनाहट कभी भी खास नहीं लगी। उसे लगता था कि ये बस एक नीरस शोर है, उसके मामूली अस्तित्व का एक प्रतीक। वो जंगल के शक्तिशाली जीवों की आवाजें सुनता था, शेरों की गर्जना जो दूर दूर तक गूंजती थी, हाथियों की चिघाड़ जो धरती को कंपा देती थी, और रंग बिरंगे पक्षियों के मधुर गीत जो हवा में जादू खोल देते थे। इन भव्य आवाजों के सामने गुंजन की फिज उसे कितनी तुच्छ लगती थी। वो अक्सर सोचता था, मेरी इस छोटी सी आवाज से क्या फर्क पड़ता है? कौन मुझे सुनेगा? कौन मेरी परवाह करेगा? जंगल के दूसरे जीव भी उसे अक्सर अनदेखा कर देते थे, या कभी कभी उसे बस एक पेस्की कीट मानकर अपने रास्ते से भगा देते थे। उसके मन में एक गहरा असुरक्षा का भाव था, एक ऐसा बोझ जो उसके छोटे से शरीर पर भारी पड़ता था। जंगल में एक बूढ़ा बुद्धिमान बरगद का पेड़ था, जिसे महावृक्ष के नाम से जाना जाता था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि वो जंगल के इतिहास को जानती थी, और उसकी शाखाएं इतनी विशाल थीं कि वो अनगिनत जीवों को आश्रय देती थी। गुंजन अक्सर महावृक्ष के पास बैठकर अपने विचारों में खो जाता था, उसकी विशालता और शांति से प्रेरणा लेता था, पर अपनी तुच्छता का एहसास उसे फिर भी सताता था। एक दिन जंगल में एक अजीब भयानक खामोशी छा गई। ये ऐसी खामोशी थी जो कभी जंगल में नहीं थी। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया था, जानवरों की आवाजें थम गई थीं, और हवा में कोई चहचहाहट नहीं थी। फूलों ने अपनी पंखुड़ियां समेट ली थीं, उनके रंग फीके पड़ गए थे और वे मुरझाने लगे थे। पेड़ों के पत्ते पीले पड़ रहे थे और उनकी शाखाएं सूख रही थीं, जैसे किसी अदृश्य बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया हो। महावृक्ष भी अपनी जीवन शक्ति खो रहा था, उसकी विशाल पत्तियां मुरझा रही थीं और उसकी जड़ें सूखने लगी थीं। जंगल का जीवन चक्र टूट रहा था। गुंजन ने ये सब देखा और उसके छोटे से हृदय में गहरा दुख भर गया। उसने देखा कि कोई भी फूल परागण नहीं कर रहा था। मधुमक्खियां जो कभी व्यस्त रहती थीं, कहीं गायब हो गई थीं। तितलियां जो कभी हवा में नाचती थीं, पत्तों पर उदास बैठी थीं, उड़ना भूल गई थी। हॉवरफ्लाई भी निष्क्रिय पड़े थे, उनकी भिनभिनाहट शांत हो गई थी। जंगल का भविष्य खतरे में था। शुरुआत में गुंजन को लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो तो बस एक छोटी सी मक्खी है जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता। लेकिन जैसे जैसे जंगल की स्थिति बिगड़ती गई, उसके अंदर कुछ बदलने लगा। महावृक्ष की पीड़ा, फूलों की उदासी और जंगल की खामोशी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये जंगल, मेरा घर, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके अंदर एक चिंगारी जगी, एक छोटा सा संकल्प। उसने अपनी पूरी ताकत से भिनभिनाना शुरू किया, फिज़-ज़िज़, फिज़-ज़िज़। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, एक छोटी सी मशाल जो अंधेरे में चमक रही थी। वो एक फूल से दूसरे फूल पर, एक पत्ती से दूसरे पत्ते पर उड़ता रहा। उसकी भिनभिनाहट अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक ऊर्जावान नृत्य बन गई थी, एक प्रार्थना, एक आह्वान। वो जानता था कि ये कितना मुश्किल होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तेज हवाएं उसे झटके देती, कभी कभी वो थक कर गिर जाता, लेकिन फिर उठकर फिर से उड़ने लगता। उसकी इस अथक भिनभिनाहट और उड़ान ने धीरे धीरे कुछ और कीटों का ध्यान खींचा। सबसे पहले एक छोटी मधुमक्खी, जिसका नाम मीठी था, जो एक मुरझाए हुए फूल पर उदास बैठी थी, उसने गुंजन की आवाज सुनी। मीठी ने देखा कि गुंजन बिना रुके काम कर रहा है। उसकी छोटी सी देह में इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? मीठी गुंजन की ऊर्जा से प्रेरित होकर धीरे से उड़ी और उसके पीछे पीछे चलने लगी। फिर एक सुंदर तितली, रंगोली, जो कभी अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी, अब अपने फीके पंखों के साथ एक टहनी पर बैठी थी। उसने गुंजन और मीठी को उड़ते देखा। पहले उसे लगा कि ये व्यर्थ है, लेकिन गुंजन की निरंतर फिज ने उसे एक उम्मीद दी। रंगोली ने अपने पंख फड़फड़ाए और जल्द ही कुछ और हॉवरफ्लाई, फुर्ती और उसके साथी भी गुंजन के साथ शामिल हो गए थे।
वे सभी अपनी अपनी जगह पर निष्क्रिय पड़े थे, लेकिन गुंजन की लगन ने उन्हें जगा दिया था। गुंजन ने उन्हें दिखाया कि कैसे फूलों के बीच उड़ना है, कैसे परागण इकट्ठा करना है और कैसे उसे दूसरे फूलों तक ले जाना है। उसने उन्हें बताया कि हर फूल के अंदर जीवन का एक रहस्य छिपा है और कैसे वे उसे अनलॉक कर सकते हैं। उसकी फिज अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी, एक मार्गदर्शक थी। उसने कीटों को याद दिलाया कि उनका छोटा सा काम कितना महत्वपूर्ण है और कैसे उनका सामूहिक प्रयास जंगल को बचा सकता है। जैसे जैसे और अधिक कीट गुंजन के साथ जुड़ते गए, जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। पहले ये एक अकेली फिज थी, फिर ये कई फिज का कोरस बन गया और अंततः ये एक भिनभिनाहट का सिम्फनी बन गया। फिज बज जज हम। ये आवाज जंगल के हर कोने में गूंजने लगी, एक आशा का गीत। धीरे धीरे जंगल में फिर से जीवन लौटने लगा। फूलों ने अपनी पंखुड़ियां खोली, उनके रंग फिर से चमकीले हो गए। परागण का चक्र फिर से शुरू हुआ और नए बीज बनने लगे। महावृक्ष की मुरझाई हुई पत्तियां फिर से हरी होने लगीं और उसकी शाखाओं में नई जान आ गई। हवा में फिर से पक्षियों का चहचहाना सुनाई देने लगा और जानवरों की आवाजें भी लौट आईं। ये सब गुंजन की उस फिज के कारण हुआ था जो कभी उसे तुच्छ लगती थी। जंगल के सभी जीव गुंजन के पास आए और उसे धन्यवाद दिया। शेर ने अपनी दहाड़ में सम्मान दिखाया, हाथी ने अपनी सूंड उठाकर उसे सलाम किया और पक्षियों ने उसके लिए मधुर गीत गाए। उन्होंने महसूस किया कि हर छोटा जीव, हर छोटी आवाज, हर छोटा प्रयास कितना मायने लगता है। उन्होंने देखा कि गुंजन ने अपनी फिज को सिर्फ एक शोर नहीं रहने दिया, बल्कि इस एक शक्ति में बदल दिया, एक ऐसी शक्ति जिसने पूरे जंगल को बचा लिया। गुंजन ने सीखा कि उसकी फिज सिर्फ एक शोर नहीं थी, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, एक ऐसा जादू जो दुनिया को आगे बढ़ाता है। उसने ये भी सीखा कि सच्चा महत्व इस बात में नहीं है कि आप कितने बड़े या शक्तिशाली हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपने छोटे से योगदान से कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उसने अपनी असुरक्षा को पीछे छोड़ दिया था और आत्मविश्वास से भर गया था। संदेश: ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा या साधारण क्यों ना लगे, दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी फिज यानी हमारी ऊर्जा, हमारा जुनून, हमारा छोटा सा योगदान मिलकर बड़े बदलाव ला सकता है। बस हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और अपने काम को पूरे दिल से करना होगा। जब हम एकजुट होते हैं तो सबसे बड़ी चुनौतियां भी दूर हो जाती हैं और जीवन की भिनभिनाहट फिर से गूंज उठती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे छोटे नायक भी सबसे बड़ी कहानियां लिख सकते हैं।